के कटलेट्स बच्चों बड़ों सभी की फेवरेट, बहुत ही मज़ेदार और आसान रेसिपी। आप भी बनाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ आलू के कटलेट्स, जिनको आलू के कबाबी कहा जाता है। तो इसके लिए हमें जिन अज्जा की ज़रूरत है, इसमें है ये तकरीबन 1.5 किलो आलू लिए हैं मैंने। इनको वॉश करके तो बॉयल करके छील लिया है। और सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्चें और 2 प्याज बारीक चॉप कर लेने हैं अच्छी तरह से। और 2 चम्मच मिर्चों के, 1.5 चम्मच नमक का और 1 चम्मच धनिए का पिसा हुआ। तो आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक ले सकते हैं, अपनी क्वांटिटी के हिसाब से। और इधर कटलेट्स को फ्राई करने के लिए ब्रेड क्रम्स और 1 एग लिया है। तो आप चाहे एग में कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप कॉर्नफ्लोर वगैरह लगा के तो बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं। कुछ लोगों को एग पसंद होता है, कुछ को नहीं पसंद होता। और क्वांटिटी भी आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, क्योंकि मेरे बच्चों को और मेरी फैमिली को माशाल्लाह आलू के कटलेट्स काफ़ी पसंद है और सभी लोग खुश होकर खा लेते हैं। तो इसलिए मैं ज़रा खुली क्वांटिटी में बनाती हूँ। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आलू को मैश कर लेंगे और सारा मसाला जात उसके अंदर ऐड करते हैं। जी, तो आलू हमने अच्छी तरह से मैश कर लिए हैं। आप चाहें तो हाथ से कर सकते हैं, चाहे तो आप मैशर से भी कर सकते हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे तमाम मसाला जात। मैं बहुत ज़्यादा स्पाइसेस इस्तेमाल नहीं करती, मैं बहुत कम मसालों में बनाना पसंद करती हूँ इनको। तो मसाला जात सारे ऐड करने के बाद आलूओं को अच्छी तरह से मैश कर लिया है मैंने, और इस तरह का कुछ टेक्सचर आ रहा है। तो अब हम इसकी बनाएंगे टिक्कियाँ। अपनी ज़रूरत के मुताबिक जितने बड़े या छोटे आपने कटलेट्स बनाने हों, उस हिसाब से आप लेते जाएं। और इस तरह से इसके किनारे यूं करके सेट कर लेने हैं। शेप आप कोई भी दे सकते हैं, गोल देनी चाहें गोल दे लें, चकोर कर लें या ओ शेप बना लें, वो अपनी पसंद के मुताबिक आप बना सकते हैं। तो इसी तरह से हमने सारे के सारा जो मसाला है इसकी हमने इस तरह से कटलेट्स बना लेने हैं। जी, तो इस तरह से सारी की सारी जो आलू की टिक्कियाँ वो रेडी हो गई हैं। तो अब हम इसको ब्रेड क्रम्स और एग लगा के तो हम फ्राई कर लेंगे। इसको अच्छी तरह से फेंट लेना है। जितना अच्छा फेंटा हुआ होगा तो उतना ही अच्छा ये इसका कोट हो जाएगा टिक्कियों के ऊपर। और इधर हमने पैन में घी डाल लिया है। तो अब हम इसको नॉर्मल गर्म होने तक वेट करेंगे इसका। इस तरह से अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स का कोट करके इसके ऊपर, तो अब हम इसको इस तरह से ऊपर एक एग का कोट कर देंगे। और आप चाहें तो आप डबल कोट भी कर सकते हैं। इस तरह से सबको एक एक करके फ्राई कर लेना है। जी, तो हमारे पोटैटो कटलेट्स बिल्कुल रेडी हैं और डिश आउट हो चुके हैं। तो इस तरह से कुछ गार्निशिंग की है। तो इनको आप केचप के साथ सर्व कर सकते हैं या दही की चटनी वगैरह के साथ, रायते के साथ। और इनको आप 1 वीक तक या इससे भी ज़्यादा अच्छी तरीके से कवर करके किसी भी एयर टाइट बॉक्स वगैरह में तो फ्रीज़ कर सकते हैं। और जब भी बच्चे चाहें आप इनको निकाल के तो फ्रेश फ्राई करके दीजिए। आई होप कि आपको रेसिपी अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस के अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। तो इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।